नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे। विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को आज हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक दिया गया है। एक एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकिंग यानी ईयरली करंट अफेयर है, जिसमें से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके बीपीएससी एडीओ और दरोगा एग्जाम एसआई का इंपॉर्टेंट होगा, और बीपीएससी टीचर 4.0 एस स्टेट और अलग अलग एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है टॉपिक बना के। आज इस टॉपिक से संबंधित आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर पार्ट 2 लाएंगे। ये हमारा क्या है, आज का वीडियो में पार्ट 1 है, जिसमें टॉपिक का नाम है विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना, यानी कि मेजर स्कीम्स देखेंगे डिफरेंट स्टेट का। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की बात कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो पहला दिया गया है हमारा इसमें योजना और कार्यक्रम, और दूसरा में मुख्य बिंदु और उद्देश्य है। तो केरल के द्वारा विथुट वन रोपण परियोजना लाया गया और ज्योति योजना लाया गया। देखिए, पहला का जो योजना, जो ये वन रोपण जो योजना है विथुट, ये इसका उद्देश्य राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज वर्षा का पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना। इसी प्रकार से ज्योति योजना का उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूली आंगनवाड़ियों में दाखिल दिलाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये हो जाएगा ज्योति योजना, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा। रिसेंट का योजना है, नाम है ज्योति योजना। सिर्फ है ये प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूली आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए। तो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, जो माइग्रेंट होते हैं, उनके बच्चों को स्कूलों आंगनबाड़ियों में एडमिशन के लिए ये बनाया गया था। नाम था ज्योति योजना और केरल सरकार के द्वारा लाया गया। त्रिपुरा का है CM 7। तो CM 7 है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 शुरुआत किया गया। तो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए CM 7 मानिक शाह, जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा लाया गया। आंध्र प्रदेश के द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किड्स योजना लाया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरण यानी कि वितरण करना। तो नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किड्स योजना। और डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना इसका मेन मकसद था। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है, आप यहाँ नेक्स्ट वाला देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट में हमारा क्या है, तो हमारा एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। एक परिवार एक उद्यमी योजना। दीपम 2.0 महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रत्येक साल 3 उपलब्ध कराने हेतु। तो देखिए, बहुत अच्छा योजना था, यानी एक साल में 3 सिलेंडर गैस मुफ्त में प्रोवाइड करना था महिलाओं को, यानी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देना है। प्रत्येक साल कितना, 3 सिलेंडर, यानी कि प्रत्येक साल 3 उपलब्ध कराना है। नाम है दीपम 2.0। और आंध्र प्रदेश के द्वारा एक परिवार एक उद्यमी योजना। इसी प्रकार से NTR भरोसा पेंशन योजना लाया गया। राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए लाया गया NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा। गुजरात के द्वारा श्रमिक बेसरा योजना, तो बेसरा योजना जो लाया गया वो गुजरात के द्वारा लाया गया। वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे श्रमिक और मजदूरों को आवास प्रदान करने के लिए लाया गया। गोवा के द्वारा गृह आधार योजना लाया गया। इसका मकसद था कि राज्य के गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। झारखंड के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और ट्रेंडिंग अब बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री माई कुल स्वावलंबन योजना, तो माई को कोई स्वावलंबन योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया गया। तो महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है मुख्यमंत्री मैया योजना का। जबकि मुख्यमंत्री माई कोई स्वावलंबन योजना, इसका उद्देश्य 21 से 50 वर्ष के आयु की गरीब आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। लेकिन ये दोनों योजना एक ही योजना है, नाम है मैया सम्मान योजना। इसमें 2500 रुपया दिया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और इसमें 18 वर्ष से लोग आते हैं, ये अपडेट हो गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है किस राजस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीबी मुक्त ग्राम योजना। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना और बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भरता बनाना या आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राज्य सरकार के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रतिमाह 2000 की पेंशन प्रदान करेगी। फिर है बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जो कि इसका उद्देश्य 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। फिर दूसरा है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इसका उद्देश्य जिस कलाकार ने कम से कम 10 वर्ष तक कला क्षेत्र में योगदान दिया हो, 50 वर्ष से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रतिमाह 3000 की पेंशन दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसका उद्देश्य गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000, संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थियों को 3000 दिए जाएंगे। गृह स्थल कार्य सहायता योजना। भूमिहीन लोगों को सरकार 1-1 लाख रुपया भूमि खरीदने हेतु सहायता प्रदान करेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सुभद्रा योजना। उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना लाया गया, जो मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से स्वयं योजना, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया स्वयं योजना। इसका उद्देश्य राज्य के पात्र युवाओं को लघु और मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट योजना है छत्तीसगढ़ का है और वो है अभिनव योजना। अभिनव योजना को आप देख पा रहे होंगे। अभिनव योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राज्य अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक प्रगति में वनों एवं पर्यावरण के महत्व को उजागर करना। दूसरा है महतारी वंदना योजना। इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। दूसरा है हिम उन्नति योजना। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये कुछ योजना जो था सर इम्पोर्टेंट था, हम लोग इसको कवर किए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसमें और भी सारे दिए गए हैं, यानी विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना का पार्ट 2 वीडियो लाएंगे दूसरे दिन। तो इस प्रकार से हम लोग आज पार्ट 1 देखे और आज पार्ट 1 में हम लोग 14 से 15 हम लोग प्रमुख योजना की बात किए हैं अलग अलग राज्यों की। इसमें से कुछ राज्य और बचे हुए और उसके प्रमुख योजना बचा हुआ, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।